हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम स्टेटस को चेंज कर रहे थे एंड हमने स्टेटस को चेंज कर दिया था। अब हमें करना है कि जो यूज़र का स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है, जिस भी रिक्रूटर का स्टेटस अगर एक्सेप्टेड है तो उसको हमें एक्सेप्टेड वाले पेज में डिस्प्ले करना है। तो एक नया पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग नाम का पेज क्रिएट किया है, वैसे ही मैं क्रिएट कर देता हूँ रिक्रूटर एक्सेप्टेड नाम का। तो टेम्पलेट्स में जाके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, रिक्रूटर अंडरस्कोर एक्सेप्टेड .html। ओके, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा रिक्रूटर पेंडिंग के अंदर जो भी हमने कोड लिखा था वो सारा मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ रिक्रूटर एक्सेप्टेड .html पेज में। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक हम URL पैटर्न बता देते हैं। तो जैसा हमने रिक्रूटर पेंडिंग के लिए एक URL पैटर्न यहाँ बताया था, वैसे ही हम बता देंगे रिक्रूटर एक्सेप्टेड वाले पेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिक्रूटर एक्सेप्टेड और इसी नाम का मैं views.py के अंदर फंक्शन बनाऊंगा एंड इसका नाम भी मैं रख देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर एक्सेप्टेड। ओके, तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं views.py के अंदर। ओके, सो दिस इज द views.py फाइल। अब जैसे मैंने यहाँ पे रिक्रूटर पेंडिंग के लिए फंक्शन बनाया था, इसी फंक्शन का डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ लास्ट में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड अब मुझे डेटा, पहले तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर एक्सेप्टेड। देन आफ्टर हम यहाँ पे जब फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर करते समय मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्ट। जिसका स्टेटस एक्सेप्ट है तो वो डेटा फिल्टर होके आ जाए, जितने भी रिकॉर्ड्स हों सारे सर्च होके आ जाएं एंड उसको हम पास कर देंगे रिक्रूटर एक्सेप्टेड वाले पेज में। तो यहाँ पे लिखा रिक्रूटर एक्सेप्टेड .html एंड देन आफ्टर एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। बट पहले हमें नेविगेशन, एडमिन नेविगेशन में इसका URL बताना पड़ेगा। जो भी हमने नाम दिया है हमारे URL पैटर्न का, वो नाम हम यहाँ बताएंगे। तो मैंने बता दिया रिक्रूटर अंडरस्कोर एक्सेप्टेड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे मेन्यू है ड्रॉप डाउन में, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एक्सेप्टेड को। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डेटा आ रहा है। ये डेटा यहाँ पे सर्च होके इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्टेटस क्या था, एक्सेप्ट था। ओके, अब आपको अगर फिर से इसका स्टेटस चेंज करना है तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें ये चेंज स्टेटस वाला जो लिंक है वो चाहें तो आप ओनली पेंडिंग वाले में रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ये मैं यहीं पे रखता हूँ इसको। अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्टेटस में क्या कर देता हूँ, अब चेंज स्टेटस में जाके इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया था, अब मैंने इसको रिजेक्ट कर लिया। सबमिट किया तो ये आपको रीडायरेक्ट करवा देगा पेंडिंग वाले पेज पे हमने रीडायरेक्ट करवाया था। बट अब मैं एक्सेप्टेड रिक्रूटर वाले पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास अब डेटा नहीं आएगा क्योंकि स्टेटस अब एक्सेप्ट नहीं है। अब स्टेटस क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है।
तो हम एक को नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाके टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करके मैं न्यू पे जाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और फिर से एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर रिजेक्टेड .html। रिक्रूटर अंडरस्कोर रिजेक्टेड .html, जो भी आपको फाइल का नाम देना हो। तो मैंने इसका नाम दे दिया रिक्रूटर रिजेक्टेड .html। एंड URLs के अंदर जाके सबसे पहले मैं इसका URL पैटर्न बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड की जगह मैंने लिख दिया रिजेक्टेड। इसी नाम का फंक्शन भी क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे हमने नेम बता दिया रिक्रूटर रिजेक्टेड। ओके, तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं views.py के अंदर जाके। जैसे हमने रिक्रूटर एक्सेप्टेड फंक्शन बनाया था वैसे ही हमारा हो जाएगा रिक्रूटर रिजेक्टेड। और यहाँ पे हम स्टेटस फिल्टर करते समय स्टेटस की वैल्यू हम चेक करेंगे रिजेक्ट। अगर स्टेटस की वैल्यू रिजेक्ट है तो वो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा और उसको हम पास कर देंगे। एंड एडमिन नेविगेशन के अंदर जाके मुझे यहाँ पे URL पैटर्न बताना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया रिक्रूटर अंडरस्कोर रिजेक्टेड। ओके, देन हम आते हैं रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज का सारा डेटा कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं रिक्रूटर रिजेक्टेड वाले पेज में। ओके, एंड यहाँ पे हेडिंग्स हमें चेंज करना है तो हेडिंग्स हम चेंज कर देते हैं। पेंडिंग की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका स्टेटस क्या है, रिजेक्ट है। एंड रिजेक्ट या रिजेक्टेड जो भी आपको लिखना हो। एंड रिक्रूटर एक्सेप्टेड में आके भी मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। एक्सेप्ट। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अब मैं अगर क्लिक करता हूँ इस रिजेक्टेड वाले लिंक पे तो यहाँ पे पेज ओपन हो गया रिक्रूटर रिजेक्टेड और ये डेटा इस बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट है। ओके, एंड देन आफ्टर हम ऑल रिक्रूटर्स के लिए एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें सभी रिक्रूटर्स आपको डिस्प्ले होंगे, चाहे उसका स्टेटस एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो या पेंडिंग हो। ओके, तो इसी पेज का डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ रिक्रूटर एक्सेप्टेड वाले पेज का या रिजेक्टेड वाले पेज का। तो एक और नया पेज क्रिएट करते हैं ऑल रिक्रूटर्स के नाम से या रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल के नाम से एंड उसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैंने नाम दे दिया रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल .html, मतलब सभी रिक्रूटर्स को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, रिक्रूटर यूज़र्स को, चाहे उनका स्टेटस पेंडिंग हो या रिजेक्टेड हो या एक्सेप्टेड हो। ओके, एंड ऊपर सबसे पहले मैं जाके हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। यहाँ एक्सेप्टेड हटा के मैं लिख देता हूँ व्यू ऑल रिक्रूटर्स। ओके, एंड urls.py के अंदर जाके हम यहाँ पे पाथ बता देंगे, पैटर्न बता देंगे। तो यहाँ पे लिखा रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल और उसके बाद views.py के अंदर जाके इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे सारा का सारा डेटा गेट करना है तो मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे ऑल लिखूंगा एंड यहाँ कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि सारा डेटा गेट करना है। ओके, एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल। एंड उसके बाद यूआरएल्स तो हमने प्रोवाइड कर दिया है, फंक्शन भी बना दिया। एडमिन नेविगेशन के अंदर जाके यहाँ पे हम href में यूआरएल पैटर्न बता देंगे। तो हमारा यूआरएल जो पैटर्न था उसका नाम मैंने दिया था रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल। एंड अब इसको चेक करते हैं, अभी तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। रिफ्रेश किया एंड मैं जाता हूँ ऑल रिक्रूटर वाले पेज पे, तो यहाँ पे ये सर्च होके आ रहा है। अब इसका स्टेटस अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूँ, जैसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, तब भी ये यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। सबमिट कर दिया तो ओके पे क्लिक करने से ये रिडायरेक्ट करेगा पेंडिंग वाले पेज पे। एंड अब मैं जाता हूँ ऑल रिक्रूटर्स पे, तब भी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब आप चाहें तो पेंडिंग वाले पेज पे ना रिडायरेक्ट करके कहाँ रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिक्रूटर ऑल वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमने स्टेटस चेंज किया था वहाँ पे हम एक चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हम पेज क्रिएट कर चुके हैं ऑल रिक्रूटर्स शो करने वाला। तो यहाँ पे मैं रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग की जगह लिख देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर ऑल। और अगर हम एक डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।